1948 के एक वाक़ये पर बनी फिल्म को इसराइल क्यों बैन करवाना चाहता है और इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया है जिसने इसराइल की नींदें हराम की हुई हैं, और इस फिल्म को किन आलमी प्लेटफॉर्म्स पर पज़ीराई मिली और ये फिल्म किन आलमी अवार्ड्स के लिए मुंतखब हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म से जुड़े हैरानकुन हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स ने फ़लस्तीनी नस्लकशी और बेदखली पर डैरन जे सलाम की डायरेक्शन में बनाई गई फिल्म फरहा रिलीज कर दी है। इस वक्त इस फिल्म ने इसराइल की नींदें हराम की हुई हैं। वजह है इसका मतनाज़े कॉन्सेप्ट, जो कि सिर्फ इसराइल के लिए मतनाज़े है। तारीख का इल्म रखने वालों के लिए नकबा का वाक़या अनजान नहीं होगा, जब 1948 में शिद्दत पसंद यहूदियों ने तकरीबन 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल या कत्ल करके 78% फ़लस्तीनी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। तारीख में इस वाक़े को नकबा कहा जाता है। ये फिल्म फरहा भी 1948 के इस दौर को दिखाती है, जहां एक 14 साला बच्ची फरहा अपनी सहेलियों के साथ फ़लस्तीन के एक गांव में खेल रही होती है। फरहा, जो कि अपनी बेहतरीन दोस्त फरीदा की तरह शहर में तालीम हासिल करने और स्कूल जाने का ख्वाब देखती है। फरहा अपने वालिद अबू फरा से कहती है कि वो इसको स्कूल के लिए रजिस्टर करवाएं, जबकि उसके वालिद चाहते हैं कि उसकी शादी कर दी जाए। कुछ वक्त गुजरने के बाद फरहा के वालिद उसको बताते हैं कि उन्होंने उसकी स्कूल जाने की दरख्वास्त कबूल कर ली है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भर दिया है। अपनी बेहतरीन दोस्त फरीदा के साथ इसी खुशी का जश्न मनाते हुए उन्हें दूर से बमों की आवाजें सुनाई देती हैं। फरा और फरीदा गांव की तरफ भागती हैं और इसराइली फौजी स्पीकरों में वहां के बाशिंदों को गांव से निकल जाने का कहते हैं। फरा और फरीदा को फरीदा के वालिद ढूंढ लेते हैं और गांव की तरफ निकालने के लिए गाड़ी में ले जाते हैं। इसने फरा के वालिद को भी निकलने का कहा, लेकिन इसने इनकार कर दिया और पीछे रहने का इंतखाब किया और फरा की जिम्मेदारी फरीदा के वालिद को सौंप दी। जैसे ही गाड़ी चलती है, फरा गाड़ी से उतरकर वालिद के पास चली जाती है। फरा के वालिद उसे वापस घर ले जाते हैं और अपनी राइफल लेकर फरा को स्टोर में बंद कर देते हैं और उसे छुपने को कहते हैं। फरा के वालिद उसको बताते हैं कि जब तक वो महफूज होगी तो उसे बाहर निकाल देंगे। फरा अपने वालिद की तरफ से किसी खबर के बगैर स्टोर में कई दिनों से बंद है, जबकि उसे दूर से बमों और गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं और वो स्टोर के एक सुराख से घर के सहन तक ही देख सकती है। एक 14 साला बच्ची की नफ्सियात से खेलती ये फिल्म आपको बताती है कि हकीकी बमबारी से कैसे दिल दहल उठते हैं और बच्चों के ज़हनों पर यह सब कैसे असरअंदाज होता है। जब आपको जिस्मानी बलूगत से कबल ही ज़हनी बलूगत थमा दी जाए तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। फरा के साथ आगे क्या होगा और वो सरवाइव कर सकेगी या नहीं, ये आपको फिल्म देखकर ही मालूम होगा। हकीकी वाक़यात पर मबनी इस फिल्म को इसराइल की वज़ारत ख़ारजा बैन करवाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है। नेटफ्लिक्स पर इसराइल की तरफ से शदीद दबाव के बावजूद नेटफ्लिक्स ने 1 दिसंबर को इस फिल्म को रिलीज कर दिया है, जो कि सराहने के काबिल है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद इसराइली सियासतदानों ने नेटफ्लिक्स और फिल्मदानों को तनकीद का निशाना बनाया। इसराइल के वजीर खजाना एविगडोर लिबरमैन ने नेटफ्लिक्स पर तनकीद करते हुए कहा कि यह पागलपन है कि नेटफ्लिक्स ने एक ऐसी फिल्म चलाने का फैसला किया है जिसका पूरा मकसद झूठा दिखावा और इसराइली फौजियों के खिलाफ उकसाना है। इस फिल्म को जहां तनकीद का निशाना बनाया गया, वहां पर आलमी मीडिया में इस फिल्म को बेहद पजीराई मिली है। CNN ने कहा कि ये फिल्म इन वाक़यात के बारे में एक नुक्ता नजर पेश करती है जिसकी वजह से इसराइल का क़याम अमल में आया, जिसे आलमी मरकजी प्लेटफॉर्म पर बहुत कम ही देखा या सुना गया है। CNN के साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस फिल्म की तारीफ की है। फिल्मी शायकीन की जानिब से इसे खूब सराहा जा रहा है, जबकि 95 एकेडमी अवार्ड्स में डैरन जे सलाम की ये फिल्म उर्दन की जानिब से बेहतरीन फीचर फिल्म्स के लिए मुंतखब हो चुकी है और टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड भी जीत चुकी है। इस फिल्म का प्रीमियर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में 14 सितंबर 2021 को हुआ था। इस फिल्म की डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया कि शूटिंग के दौरान अमले के कुछ लोग मॉनिटर के पीछे रो रहे थे। इन फलस्तीनी खानदानों और इनकी कहानियों को याद करके
اور وہ کہانیاں جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنی تھی۔ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیوز دیکھ کر کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔